श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज काल भैरव महाराज का 2 मंत्र मैं आप लोगों को बताऊंगा, 3 मंत्र चलिए, और एक बहुत ही आसान विधान बताऊंगा आपको जिससे कि उनकी सिद्धि हो जाती है। जो 3 मंत्र हैं ना भैरव के, वो किस किस रूप के हैं ये समझ लीजिए। पहला रूप वो है जिन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें मुख का वध किया था, जो बाल स्वरूप में महादेव से साक्षात प्रकट हुए थे देवता के रूप में, और जिनको हम बटुक भैरव भी कहते हैं। बटुक भैरव पर जब ब्रह्म हत्या का आरोप लगा तो ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए वो पूरे संसार में भ्रमण करते रहे और साधना करते रहे। अंतोगत्वा ब्रह्म कपाल में उनके हाथ से वो ब्रह्म हत्या का दोष छूटा और तब तक युवा अवस्था में पहुंच गए थे बटुक भैरव, और उनका नाम काल भैरव हुआ। ठीक है, कई युद्धों में, कई क्रियाओं में काल भैरव महाराज का जो है पूजा और साधना होता है। जितनी भी मातृशक्तियाँ हैं और जितने भी शक्तिपीठ है, हर जगह काल भैरव महाराज के रूप में ही महादेव विराजते हैं भगवती की रक्षा करने के लिए। यही काल भैरव महाराज आपके और हमारे रक्षा के लिए भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि पृथ्वी पर विचरते हैं हम लोगों के लिए। ठीक है, इस साधना का फल क्या होगा? इस साधना को अगर आप कर लेते हैं तो सबसे पहले तो आत्मरक्षा होती है। जो कहते हैं ना, ओम अंग आत्मरक्षा परमात्म रक्षा, तो आपकी अपनी रक्षा होगी इस मंत्र को सिर्फ करने से, इस साधना को कर लेने से। सिर्फ 7 दिन की साधना है। दूसरा जो एकदम प्रूवन है वो है शत्रुओं का नाश होता है। जो शत्रु हैं आपके, वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर कुछ संकल्प लेके आप करेंगे तो उस कार्य की सिद्धि भी आपको इस मंत्र से हो जाएगी। ठीक है, इस साधना के काल में अगर भूत प्रेत का बाधा है घर में या आपके ऊपर, तो वो जो भूत प्रेत का बाधा है वो भी समाप्त हो जाता है काल भैरव महाराज की साधना करने से। और जो सबसे बड़ा लाभ साधकों को इससे होता है वो होता है जो मानसिक भय होता है उससे जो है उनकी मुक्ति हो जाती है। मानसिक भय क्या होता है? अपने कृत्यों से का जो फल है उसको भोगने का डर है ना, कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये डर से जो है ना आपको मुक्ति मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत कार्य करेंगे और आपको कभी उसका जो है दंड नहीं भोगना पड़ेगा। आप गलत कार्य कर नहीं पाएंगे अगर आप काल भैरव के साधक बन जाएंगे। 11 दिन की साधना है, मैंने 7 बोल दिया था, 11 दिन की साधना है। और 4 माला प्रतिदिन आपको रुद्राक्ष की माला पे करना है। आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी? तो एक चौमुखी दिया चाहिए होगा जिसमें आप तेल जो है सरसों और तिल का, साथ में 2-4 बूंद चमेली का तेल, उसको सुगंधित करने के लिए ये करेंगे। ठीक है, मिट्टी का दीपक, चौमुखी। एक किसी मंदिर में जो बटुक स्थापित हैं उनकी एक तस्वीर। ठीक है, लाल पुष्प, काला तिल और सिंदूर। ठीक है ना, और भोग में जो है गुड़, नारियल और थोड़ा सा दूध रोटी। ये दूध रोटी जो है ये जहाँ पर भैरव की तस्वीर रखेंगे वहाँ पर हम नहीं रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे। जब आप पूरी साधना कर लेंगे, रात भर जब साधना पूर्ण हो जाएगी, हर सुबह में आपके आसपास में जहाँ भी अगर आपको काले कुत्ते मिले तो उनको आपको जो है इस रोटी को जो है खिला देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। ये 3 मंत्र दूंगा और तीनों का जो है विधान एक ही है। क्या विधान है कि रात्रि में आपको
11 बजे के बाद उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाना है काले आसन पर, ठीक है। और देवता का जो तस्वीर है वो किसी एक पूजा स्थल पर, पूजा का मंदिर है अगर तो वो, नहीं तो एक लकड़ी का जो है एक पीढ़ा रखेंगे, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएंगे, उस पर देवता का तस्वीर रखेंगे। देवता के बाएं ओर जो है आप दीपक जलाएंगे, ठीक है। और दीपक के फिर दाहिने ओर आप धूप जलाएंगे, ठीक है। और ठीक देवता के सामने आपको जो प्रसाद है वो चढ़ा देना है। तो क्या प्रसाद है आपके पास? तो गुड़ और नारियल, ठीक है। और नीचे एक कटोरे में दूध रोटी, मतलब जहाँ पर देवता को स्थल दिया है उससे नीचे में। और एक छोटा सा यंत्र बनाएंगे हम लोग, जो आपने काला तिल लिया है उसको एक गोलाकार जो है, गोलाकार मतलब पूरा भरा हुआ तिल से वैसा एक गोलाकार बनाएंगे और उसके ऊपर सिंदूर से एक डॉट बनाएंगे, ठीक है। और उसके ऊपर पुष्प रखेंगे, ठीक। ये आपका यंत्र होगा 11 दिन के लिए और हमेशा जो है सिर्फ इस पुष्प को आपको बदलते रहना है, ठीक है। भैरव जी को आप पहले जो है धूप दीप जो है नैवेद्य दिखा दें और उसके बाद जो है जाप चालू करें। जो पहला मंत्र है वो आप सभी जानते हैं, वो मंत्र है ह्रीं बटुकाय आपादु उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हुम, ठीक है। नहीं, इसको थोड़ा शोधन करेंगे हम। ह्रीं बटुकाय आपादु उद्धारणाय कुरु कुरु भैरवाय नमः, इस मंत्र का हम लोग जाप करेंगे। इसमें ह्रीं जो है वो शक्ति बीज है, ठीक है। ये आंतरिक ऊर्जा को जागृत करता है। बटुकाय मतलब जो बाल स्वरूप है। आपादु उद्धारणाय, जो आपादु राक्षस का जिसने वध किया, जो जिसने उद्धार किया, वो बटुक। और कुरु कुरु, कुरु कुरु का अर्थ है मेरे प्रार्थना को स्वीकार करो, और भैरवाय नमः मतलब काल भैरव को प्रणाम, ठीक है। इसके अलावा और जो आप 2 मंत्र कर सकते हैं, उन मंत्रों को करने से थोड़ा और लाभ होता है। क्या होता है कि जो भय होता है, जो असुरक्षा और ऊपरी बाधा है ना, इस मंत्र से दूर होता है। दूसरा, आपका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ेगा। ये काल भैरव की साधना की बात कर रहा हूँ, जो और 2 मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। कार्य सिद्धि भी जो है इन दोनों मंत्रों से ज़्यादा तेज होती है। लेकिन क्या है कि इसमें विशेष नियम यह है कि ये मध्य रात्रि में ही आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो पहला मंत्र है वो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, वो है भ्रम भैरवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे और बाकी विधान जो है वो जो पहले आपको बताया वही है। दूसरा जो उग्र मंत्र है काल भैरव के लिए, जो तांत्रिक हैं वो इसका प्रयोग करें, तो वो मंत्र है ओम, अगर ओम के लिए अधिकृत है, भ्रम भ्रूम भ्रैम भैरवाय कालाय नारणाय फट स्वाहा। तो ओम ब्रह्मांड का मूल ध्वनि जो प्रणव बीज है, भ्रम भ्रूम भ्रैम जो है भैरव का शक्ति बीज है, ठीक है, जो आंतरिक ऊर्जा को जागृत करता है। फिर जो अगला उसमें शब्द है वो भैरवाय कालाय, मतलब काल स्वरूप भगवान भैरव को नमस्कार है। नारायणाय, जो भगवान विष्णु की भांति संहार और सुरक्षा दोनों करते हैं। फट मतलब बंधन काटने के लिए, और स्वाहा मतलब पूर्णता का प्रतीक होता है, ठीक है। तो ये 3 मंत्र हैं और बहुत ही आसान विधान है, ठीक है। अगर इसके बाद किसी को इच्छा हो कि नहीं हम भैरव जी का हवन भी करेंगे, तो आम की समिधा लें, मुख जो है आप उत्तर की तरफ रखें, अपना आसन बिछाएं और लौंग और तिल इसका मिश्रण मिला करके उसमें थोड़ा सा जो है चमेली का इत्र डाल दे, थोड़ा घी डाल दे, और दशांश मतलब जितना आप जाप करेंगे उसका दशांश जो है हवन कर लेंगे, तो पूर्ण रूप से जो है ये साधना पूर्ण होगी। आज के लिए इतना ही। भगवान भैरव आप सभी पे कृपा करे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आदेश। जिनको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है बेसिक साधना सीखने के लिए, वो 9431188585 पर जुड़ सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आपको हम जो साधना का शुरुआती आयाम है वो बताएंगे, जिसमें आसन बंधन यंत्र बनाना, मंत्र बोलना, ये सब आता है। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है वो 94311885 पर ले सकते हैं, या फिर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें रुद्रनाथ @CM4 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं।
भगवान भैरव आपकी इस साधना में सहायता करें और रक्षा करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश, अलग आदेश।